पापा जरा जाकर देखिए बाथरूम से लेकर हॉल तक का क्या हाल हुआ है। ऑफिस से घर पहुंचाई था कि बेटा लिफ्ट के पास ही मिल गया। क्यों, क्या हो गया? आपने उन्हें यहां रोकने को ही क्यों बोल दिया पापा? आप उन्हें कल ही भेज दीजिए प्लीज। बेटे बस हफ्ते 10 दिन की ही तो बात है। वे नो पापा। हम बात करते दरवाजे तक पहुंचे। पत्नी ने दरवाजा खोला, मुंह उसका भी बना हुआ था। दरअसल जब पता चला कि गांव के नारायण काका काकी की आंखों का ऑपरेशन कराने यहां आ रहे, तो मैंने ही उन्हें यहां अपने घर ठहरने के लिए बोला था। आज सुबह ही उन्हें स्टेशन से घर लेकर आया और फिर जल्दी ही मुझे ऑफिस और फिर डॉक्टर से मिलने निकलना पड़ा। मैंने अंदर आकर हॉल में देखा तो वे काकी को दवाई दे रहे थे। एक तौलिया वहीं सोफे पर डाल रखा था उन्होंने। उनकी पुरानी सी अटैची वहीं बेड पर खुली हुई थी, जिसमें कुछ दवाइयां और कुछ कागज थे जो शायद गांव के डॉक्टर्स की पर्ची थी। मुझे देखते ही बोल पड़े, डॉक्टर के पास नंबर लगा आइए बबुआ। हाँ, वो परसों बुलाए है काका। तभी दूसरे कमरे से पत्नी ने आवाज लगाई। मैं गया और वे देखते ही हल्की आवाज में बरस पड़ी, क्यों बुला लिया इन लोगों को यहाँ? बाथरूम तक ढंग से इस्तेमाल करना नहीं आता इन्हें। जाकर देखो कमोड से लेकर शावर तक का क्या हाल बनाया है, गवार कहीं के। हाँ तो तुम लोग इन्हें इस्तेमाल करना समझा देते। क्या समझा देते? अब तुम समझाओ इन्हें कि ये कल ही यहां से गांव जाए। हमने ठेका नहीं ले रखा, समझे? पत्नी की इन बातों से मन सहसा ही बचपन में चला गया, जब हम गांव में मिट्टी के एक छोटे से घर में रहा करते थे। गांव का एकमात्र पक्के का मकान काका का ही था। मंजरी की शादी में काका ने मेहमानों के लिए पूरा घर खुशी खुशी दे दिया था और वे हफ्तों तक दालान में रहे थे। काका के घर में टीवी था और साइकिल भी। काका की कोई संतान नहीं है। हम गांव के बच्चे उनके घर दिन भर रहते, टीवी देखते, उनकी साइकिल चलाते। काका और काकी कभी परेशान नहीं होते थे। क्या सोचने लग गए? मैंने कहा ना इन्हें जल्दी यहां से। मैंने पत्नी को देखा और अपने एक जान पहचान वाले को फोन लगाया। हेलो, आपका जो वो फ्लैट खाली पड़ा है, मुझे हफ्ते 10 दिन के लिए चाहिए। आपको चाहिए? पर आपका तो खुद का घर है। हाँ अपना है, पर किसी अपने को यहाँ 2 दिन भी रख नहीं सकता। खैर आप चिंता ना करिएगा, पैसे मैं पूरे 1 महीने का ही दूंगा। पत्नी और बेटे मुझे ही देख रहे थे। मैंने भी उन्हें देखते हुए कहा, कल से जब तक ऑपरेशन कराकर ये सकुशल चले नहीं जाते, मैं ज्यादातर इन दोनों के साथ ही रहूंगा। पर तुम क्यों उनके साथ? क्योंकि बात अपने गांव की मिट्टी की है। मैं इन्हें अकेले तो नहीं छोड़ सकता। दरवाजे पर आहट सुनी तो देखा काका आंखों में नमी लिए खड़े थे। उन्होंने मुझे देखा और तुम्हें देख आज हमको अपने गांव की मिट्टी पर बहुत गर्व हो रहा है बबुआ। पर हो सके तो हमको आज ही उस घर में छोड़ाओ। पूरे घर में एक चुप्पी सी छा गई, पर मेरे आंखों के कोर भीग आए थे। हम तुम्हें तुम्हारे फर्ज से नहीं रोक रहे बबुआ, पर उस घर का किराया हम ही देंगे। मैंने काका को देख दबी जुबान से कहा कि पर काका, काकी का ऑपरेशन भी तो है। और काका ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। हम बुढ़ापे के लिए उतना बचाए हैं बबुआ, जितने से हम अपना आत्मसम्मान बचा सके। दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।